हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियां जो है उसका क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना जो है इस क्वेश्चन को हल करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे जो हैं सवाल पूर्वक समझे। तो यहाँ पर कहा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। 4 के गुणज का मतलब है 4 से कटने वाली संख्याएं। जो भी 4 से कटने वाली संख्याएं हैं वे हमें 10 और 250 के बीच में ज्ञात करनी है कि वे कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम पहली संख्या 10 से और 250 के बीच में लेंगे। तो 10 से बड़ी हमारे पास क्या आएगी बच्चों? 11 होती है। यदि हम 10 से बड़ी संख्या लेंगे तो वो हमारे पास 11 होगी, जो कि 4 से नहीं कटती है। उसके बाद हमारे पास 12 आएगी। तो 12 जो हमारे पास होगी वो 4 से कट जाएगी। तो हम पहली संख्या लिखेंगे 12। 12 के बाद हमारे पास 4 से कटने वाली क्या होगी? 16, फिर होगी 20, 24, ऐसे ही आगे लिख सकते हैं। और अंत में हमसे क्या किया गया है कि 250 के बीच में हमें लेनी है। तो 250 तो 4 से नहीं कटता है, तो 250 से पहले जो संख्या होगी उसे हमें 4 से विभाजित है वो लिखनी पड़ेगी। तो अंतिम संख्या क्या होगी? 250। देखो 250 तो हमारा 4 से नहीं कट रहा है। अब इससे पहले लिख लेते हैं 249, वे भी हमारा 4 से नहीं कटेगा। 248 की बात करें तो 248 हमारे पास जो संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अब अंतिम संख्या हमारे पास क्या है? 248 है। तो यहाँ पर हम 248 लिख सकते हैं। अब हमें 12 से लेकर अंतिम पद हमारा 248 है। ये कितनी संख्याएं हैं उनको ज्ञात करना। उसके लिए हमारे पास जो समांतर श्रेणी होती है उसका प्रथम पद लिखेंगे पहले। तो प्रथम पद हमारे पास ए, यहां पे लिख लेंगे। प्रथम पद ए 12, फिर हमारा निकालेंगे हम सौर अंतर। सौर अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जो हमारे पास दूसरा पद है उसमें से पहले पद को घटा लेंगे। प्यारे बच्चे, जब हम सौर अंतर काटते हैं तो पूरी समांतर श्रेणी का सौर अंतर समान होता है, तो तभी समांतर श्रेणी होती है। तो यहाँ पर यदि हम 24 में से 20 घटा लो तब भी हमारा 4 आएगा। 16 में से 12 घटाएंगे जब भी हमारा 4 आएगा। तो हमारे पास जो सौर अंतर आया है वो हमारे पास 4 आया। फिर इसमें पूछा गया है कितने गुणज हैं। कितने गुणज है मतलब पदों की संख्या को। तो बच्चों यहाँ पर 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज। कितने गुणज का मतलब है संख्या पूछी गई है कि 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं। संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हमें n निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें an मतलब nवें पद का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो nवां पद सूत्र हमारा क्या है? तो n इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 और d। एक तो हमारे पास ये सूत्र है, एक हमारे पास सूत्र होता है जब अंतिम पद और हमें प्रथम पद पता हो तो हम लगाएंगे L बराबर a प्लस n माइनस 1d। आप ये भी लगा सकते हो, या तो आप ये लगा लें an, उसमें इस दशा में an हमारा 248 बन जाएगा, या L बराबर a प्लस n माइनस 1d का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सूत्र को लेकर सवाल कर लेते हैं। तो L बराबर हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, L बराबर हमारे पास होगा 248। तो यहाँ पे L की जगह लिख लेंगे 248 और A हमारे पास है 12, N हमें निकालना है और D का मान हमारे पास दिया गया है 4। तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। 12 इधर ले आएंगे तो 248 में से 12 घटा लेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा n माइनस 1 गुना 4। कितना हुआ हमारे पास? 236 बराबर में हमारे पास n माइनस 1 गुना 4। 4 को इधर ले आओ, यहाँ से गुना हो रही है तो इधर आकर हम भाग कर लेंगे इसको। 4 से इसे हम भाग कर लेते हैं, इसे इससे काटो। 4 पंजे 20 और 4 नीम 36। यहाँ पे हमारे पास आया 59, n माइनस 1। n यहाँ पर माइनस का है, इधर ले आएंगे तो n बराबर हमारे पास क्या मिल रहा है? 7। तो यहाँ पर हमारे पास जो n का मान है वो हमें 60 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पदों की संख्या है वो हमारे पास 60 है। तो ये बच्चे यहाँ पर हमारा क्या है? पदों की संख्या 60 आ गई है। तो आप लिख सकते हो 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। यहाँ पे लिख देंगे
कि 10 और 250 के बीच चार के 60 गुणज है। ये आपका फाइनल आंसर है।